ड्रावर के लिए ना आपको कुछ ये स्टेप्स हैं, ये आपको फॉलो करने हैं। ये ड्रावर एक ऐसी चीज है, इसके अंदर एक पैकेज है रीएनिमेटेड। या तो ये सॉल्व हो जाता है या बंदा रेक नेटिव छोड़ जाता है, एक चीज होती है, क्योंकि ये पैकेज बहुत मसला कर रहा होता है। तो आपने कोशिश करनी है जो स्टेप मैं बताऊंगा इसके हिसाब से, ताकि मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपने इंस्टॉल करना है npm इंस्टॉल रेक नेविगेशन नेटिव। ये तो आपने पहले से किया हुआ है, देख लेते हैं भाई किया हुआ है या नहीं, क्योंकि जब जो भी आपकी नेविगेशन आ रही है वो यहीं से आ रही है। रेक नेविगेशन नेटिव गलती से भी दोबारा नहीं करना, वो पैकेज दोबारा से कॉन्फ़िगर कर देंगे, कोड आगे पीछे हो जाएगा। तो इसलिए जो चीज हुई पड़ी है उसको तो छेड़ना नहीं है। तो ये तो आपने किया हुआ है, ठीक है भाई। अब दूसरी चीज आ गई हमारे पास npm इंस्टॉल। ये आपको करना है, ये पूरी लाइन आपने कॉपी करनी है, ये स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये लाइन आपने कॉपी की, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर दी। इसमें आपके पास क्या क्या है वो देख लेते हैं। हम नोटपैड खोलते हैं ताकि उस पर जाकर इस पे पेस्ट करके देख सकें कि भाई इसमें कौन कौन से पैकेज ऐसे हैं। रेक नेटिव स्क्रीन्स, रेक नेटिव सेव एरिया कॉन्टेक्स्ट, रेक नेटिव मास कम्युनिकेटिव और व्यू और जस्टन हैंडल। ये इसके लिए बहुत मेन है, क्योंकि ड्रावर के अंदर जस्टन हैंडलर चलता है कि भाई आप क्लिक करो तो वो ड्रावर खुद ब खुद बंद हो और पेज शो हो जाए। तो वो कराने के लिए आपको ये पैकेज यूज करना है। तो आपने ये कमांड सिर्फ कॉपी की और अपने टर्मिनल पे जाके पेस्ट कर दिया। अब आप अगर अपने पैकेज.json में आओगे तो आपको मल्टीपल पैकेज इंस्टॉल हुए हुए मिलेंगे। हम यहाँ जाते हैं, सबसे पहले इसने ये भी इंस्टॉल कर दिया, सेव एरिया भी कर दिया, ये भी कर दिया और ये वाला भी कर दिया। तो ये सबके सब पैकेज हो गए। सेकंड स्टेप आपको बोल रहा है कि भाई अब आपको किसको इंस्टॉल करना है, रेक नेविगेशन ड्रावर। ये आपने कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपको बोल रहा है कि भाई npm इंस्टॉल रेक नेटिव एनिमेटेड और उसके आगे लाजमी ये वर्जन। गलती से भी सिर्फ यहां तक नहीं लिखना, ये पूरे का पूरा करना है। सिर्फ रेक एनिमेटेड इस वर्जन के ऊपर चलता है, इसके बाद वाले के ऊपर बहुत मसले हैं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये लाइन कॉपी की फिर से और आप इधर आए, आपने पेस्ट कर दिया। ये सब पैकेज होते जाएंगे। उसके बाद आपको बोल रहा है कि भाई आपको एक फाइल होगी bobble.config.js। यार पीछे अरबाज बैठा हुआ है। जी कोई भी नहीं है पीछे। सर शेफ को बोले ना यार ये जनरेटर ऑन करवा दें। वाबरा वाले भी चाह रहे हैं नहीं सीखें भाई बच्चे, समझ ही ना आए। या समझ आ रही है यहाँ तक? ऐसे कितने जिनको समझ आ गई है? बहुत इजी है ना अभी तक तो स्टेप्स? सही है, गुड। और जिनको नहीं आई भाई क्यों नहीं आई? ऊपर से जा रहा है। देखो रेक नेटिव की बहुत मार्केट है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर की बहुत ज्यादा मार्केट है। तो ये सीख लिया ना, तो इसलिए देखो ये है भी मुश्किल बनिस्बत अगर आप रेक ना सीख के आए होते तो आप यहाँ पे तो घूम चुके होते। अब थोड़ा सा हमारा रेक का कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा सा ही है। अच्छा तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो अब हमें इतना मुश्किल नहीं हो रहा। और अगर किसी को मुश्किल हो रहा है तो भाई वो टाइम इस पे एक्स्ट्रा दे, इसकी बहुत मार्केट है। जॉब के बारे में हम यहाँ पे क्यों आए थे कि जॉब मिले, ऐसी है ना भाई। तो जॉब तभी मिलेगी मार्केट को, सिर्फ वेबसाइट का डेवलपर नहीं चाहिए, उसको ऐप का डेवलपर भी चाहिए, उसको बैकएंड वाला भी बंदा चाहिए। अगर आप तीनों काम कर रहे होगे ना तो आपकी मार्केट सबसे ऊपर होगी। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे और आगे बताओगे कि भाई मुझे ये भी आता है ये भी आता है, क्योंकि होता क्या है कि उसको एक तीर से तीन लोग मिल रहे हैं, मतलब एक बंदे में उसको तीन चीजें मिल रही हैं, तो वो आपको उठाएगा भले आपने एक्स्ट्रा पैकेज ही बताया होगा।
हो गई एक ना एक चीज होगी, तो फिर जहाँ 100% है वो 50% हो जाएंगे चांसेस कि भाई वो सिर्फ वो चाहेगा ना यार ऐसा बंदा हो जो जो मेरी कल नोट जेस पे भी हेल्प करे, जो मेरी रेक नेटिव पे भी हेल्प करे, और ऐसा भी ना हो जिसको तीनों थोड़ी थोड़ी आती हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आपकी ऐसी हो जो अपनी लैंग्वेज हो भाई, रेक पे आए काम मैं ही सिर्फ कर सकता हूँ और कोई है ही नहीं आपके पास कंपनी के पास, ऐसा बंदा होना चाहिए। तो वो आपको इजीली जॉब मिल मिल पाएगी। अगर तीनों की तीनों थोड़ी थोड़ी आती होंगी ना तो भी फायदा नहीं है। एक ऐसी आती हो बस आपसे अच्छा कोई है ही नहीं, बाकी आपको थोड़ी थोड़ी आती हो। मेरे हिसाब में रेक्ट नेटिव पे ज्यादा काम करो, उसकी बहुत मार्केट है बनस्बत रेक्ट की, क्योंकि रेक्ट ने खुद बोला है कि भाई आप नेक्स्ट की तरफ मूव हो जाओ। तो कल नेक्स्ट बोलेगा नेक्स्ट और कोई टेक्नोलॉजी आएगी उसकी तरफ मूव हो जाओ। तो रेक्ट नेटिव तो फेसबुक है, इससे हौसला मिलता है हाँ भाई फेसबुक हमारी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी। फ्लटर की इतनी बड़ी कोई ऐप नहीं बनी हुई जो कि इसकी मार्केट के हिसाब से फेसबुक रेक्ट नेटिव पे बनी हुई है। तो ये भी दावा होगा भाई जो हर लैंग्वेज हमने सीखी हुई है उसकी एक ऐप मार्केट में पड़ी हुई है और वो आप खुद यूज कर रहे हो। यार देखो मार्केट में तो मतलब हर रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा होता है हर रोज। उस पे बस ये है कि पहले आपको अपनी फील्ड में कमांड होना चाहिए, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो इजीली। भाई देखो मार्केट में ना अब अगर आप फायरबेस को देखो, फायरबेस सिर्फ दो लड़कों ने, और आज आज तक अवाम बड़ी बड़ी कंपनीज फायरबेस को यूज कर रही हैं, सिर्फ दो लोगों ने बनाई थी और इतनी महंगी सेल की थी फायरबेस को गूगल को। तो आप कोई भी चीज भले आपका छोटा सा प्रोडक्ट हो ना वो एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा आपको खुद ही नहीं पता लगेगा। लेकिन अगर होगा ही नहीं ना कोई आइडिया नहीं हो, हमारा आइडिया क्या है पाकिस्तान में रह के हमें 1 लाख तक कमाना है, सुकून की जिंदगी हो ये हो वो नहीं। एक तो इतना पैसा जमा कर लो कि आपकी 3 4 नस्लें सुकून से बेचारी खा पाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं भाई बाहर जाएंगे ना, बाहर जाके बड़ा पैसा मिलेगा, बाहर जाना है एक बार बाहर का चक्कर लगाना है, और बेचारे माँ बाप पैसे जाया कर देते हैं। आप यहाँ बैठ के भी लाखों कमा सकते हो। आप सुबह टाइम जॉब करो, शाम टाइम आप रिमोटली कहीं ना कहीं अप्लाई कर लो, आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा इजीली। आपका 2 3 2.5 से ऊपर निकल रहे होगे, तो वो क्या है कि आप अपनी फैमिली के साथ भी हो और सब कुछ मिल भी रहा है। लेकिन हम क्या बोलते हैं नहीं यार वो बाहर जाना, वो दोस्त गया था मैं भी चक्कर लगा के आऊं, फिर हम चक्कर लगाते हैं फिर वहीं के हो जाते हैं, फिर यहाँ का सोचते ही नहीं। लेकिन यार पाकिस्तान की नहीं पूरी आईटी की मार्केट नीचे गिरी हुई है, क्योंकि जो ये नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक मार्केट नीचे गिरती क्यों है, क्योंकि बाहर का क्लाइंट छुट्टियों पे जाते हैं, उनके ये वीक जोन से होते हैं ना वो छुट्टियों के होते हैं, तो वो छुट्टी भी निकल जाते हैं। अब वो छुट्टी भी किए हैं तो पीछे मार्केट में काम नहीं होता। आपने देखा होगा आप अगर लिंक्डइन को यूज कर रहे हो तो 3 मंथ से कोई जॉब्स नहीं आ रही, लेकिन इस मंथ से बहुत जॉब्स आना स्टार्ट हुए। क्यों कि क्लाइंट वापसी आ गए, काम वापसी आ गए, क्योंकि भाई हम हमारा काम डिपेंडेंट ही ओनली क्लाइंट्स के ऊपर है। क्लाइंट है तो कंपनी आपको रखेगी, क्लाइंट नहीं है तो कंपनी के लिए आप कुछ भी नहीं हो। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना कि हमें कंपनी के साथ बड़ा अच्छा करना है, हमें ये है जिस कंपनी में लगे सिर्फ पैसा कमाना है, नया कुछ सीखना है और आगे मूव करना है। किसी कंपनी में 1 1.5 2 साल बस इनफ, नई नई साइड पे जाओ ने लो, ताकि आपको पता लगे भाई आपकी कंपनी में इस टाइप का काम हो रहा है। अच्छा अपनी कंपनी से छोटी कंपनी मत जाना, ये बात है। अब आपने देखा भाई मुझे वो 1.5 लाख दे रहे हैं, ये 1 लाख दे रहे हैं, और वो छोटी कंपनी है उसके फॉलोअर्स इसकी जॉब्स के लोग 20 हैं, और 20 कभी भी लुढ़क सकते हैं। क्योंकि वो कंपनी सिर्फ 20 लोगों पर रिलाई कर रही है, जो कंपनी 250 300 लोगों पर रिलाई कर रही है वो उसको लुढ़कते लुढ़कते ही बड़ा टाइम लग जाएगा। और हमारी फील्ड तो ऐसी है, या तो पर जॉब में सैलरी मिल रही होगी, नहीं मिल रही होगी तो हम सीईओ को उड़ा देंगे, और क्या है, ऐसी है ना भाई, और फिर अपनी कंपनी स्टार्ट कर लेंगे। तो बस अपना माइंड ये रखना है कि भाई 4 5 6 साल जॉब करनी है,
उसके बाद अपना स्टार्टअप करना है, बस ये माइंड हुआ ना इजीली हो जाएगा। हम क्या नहीं यार वो जॉब ही करते हैं, क्योंकि इतने साल आप जॉब नहीं कर पाते। आप सुबह 10 से शाम 7 तक 1 साल 2 साल 3 साल आज, और हम लोग अच्छा जो जो पहले की आवाम थी ना, वो बेचारे आज तक काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्टार्ट से ऐसी रूटीन बन चुकी है। हमारी रूटीन ही ऐसी होती है, 4-5 महीने के साल के बाद बोलते हैं, या 4-5 महीने का कोई भी कंपनी में काम करें, अबे लाख रुपया सैलरी दे रहे हैं, 3 लाख रुपया कमा रहा है मेरे से, ऐसे थोड़ी है यार। फिर क्या है, फिर उसने थोड़ी सी बढ़ाई, इतने डॉलर्स कमा रहा है, मुझे इतने पैसे दे रहा है। और जब आप कंपनी खोलोगे आप भी यही करोगे। तो अपनी मार्केट तो ऐसी ही है, तो हमें मार्केट के साथ, अच्छा ये नहीं बोला कि सच्चे ना हो, सच्चे होने चाहिए। ऐसा भी ना हो कि मार्केट आपको आपको कोई ना कंपनी में जॉब मिले, आप बोलो भाई मैंने तो 3 महीने बाद छोड़ना है, इनका 3 महीने तक ऐसा कारोबार खराब कर दो कि ऐसा नहीं। क्योंकि कंपनीज के आपस में होते हैं ज्वाइंट्स, आपने एक के साथ खराब की, 10 कंपनी आपके साथ खराब करेंगी। और वो जात जो ऊपर बैठी है ना, वो तो हर चीज देख रही है। तो किसी के साथ गलत नहीं करो, और हर चीज में अपना सोचो, बस सीधी जो बात है, किसी का ज्यादा सोचना नहीं है, तो खुद ब खुद कामयाब हो जाओगे। अच्छा भाई, हम इस पैकेज को कर लेते हैं। री एनिमेटर वाला नेट भी चल गया है। अच्छा, उसके बाद आपको ये बोल रहा है कि भाई आपने एक अपनी फाइल ओपन करनी है, ओपन babel.config.js, और उसके अंदर ये लिंक डाल दो। आपने ये लाइन कॉपी करनी है, और आपके पास आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल होगी babel.config, इसके अंदर जाकर यहाँ पर इस प्रेजेंट से नीचे एक प्लगइन का ये आपने पेस्ट कर देना है। सही है भाई, रेक्ट नेटिव री एनिमेटेड की ये लाइन आपने पेस्ट कर दी, और उसके बाद आपको लास्ट स्टेप बता रहा है कि भाई अब आप अपनी app.js की फाइल खोलो, और उसके अंदर ये लाइन कॉपी कर लो। तो आप इधर आए अपनी app.js की फाइल के अंदर, और इससे सबसे ऊपर यहाँ जाके आपने पेस्ट कर दिया रेक्ट नेटिव जस्टन हैंडलर। तो ये सब सिंपल कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो आपके ये 6 स्टेप्स हैं, ये आपने सही किए, ड्राइवर इजीली चल जाएगा। उसके बाद आप इधर आओगे, आपने सर्च किया रेक्ट नेटिव ड्राइवर नेविगेशन पे चले गए। तो सबसे पहले आपको ये बोलेगा कि भाई जैसे आपने बाकी को इंस्टॉल किया था, बिल्कुल वैसे ही मुझे भी इंस्टॉल करो। हमने ये सब काम कर लिया, दोबारा से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी वापसी उसी फाइल में आओगे जो आपकी मेन फाइल है, नेविगेशन वाली। बाकी आपने सब फाइलें बंद कर दी। नेविगेशन की फाइल में आए, सबसे पहले आपने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद, इंपोर्ट किसको करना है ये आपको यहाँ बता रहा है कि भाई मुझे क्रिएट ड्राइवर नेविगेटर, ये लाइन आपने कॉपी की, क्रिएट ड्राइवर नेविगेटर, इसको आपने कॉपी किया और इधर आके पेस्ट कर दिया। अब आपने क्या करना है कि भाई एक अलग से कंपोनेंट, जैसे नेविगेशन का बनाया था, जैसे बॉटम का बनाया था, इसी तरह एक बना लिया ड्राइवर टैब के नाम से। ड्राइवर टैब के नाम से आपने नेविगेटर बना लिया। उसके बाद आपको बोल रहा है भाई नेविगेशन कंटेनर लगाओ, ये हमारे पास पहले से लगा हुआ है। ये कहाँ लगा हुआ है? आपकी मेन नेविगेशन में। तो आपकी मेन नेविगेशन में सिर्फ ये एक बार आएगा, इसको बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप मतलब ये ऐसा नहीं कि कुछ खुद से करना है, खुद से तो आपको कुछ भी नहीं करना, सब कुछ यहीं से आपको मिलेगा। उसके बाद आपके पास ड्राइवर डॉट नेविगेटर, मसला है ना, इसको लगाना भी बड़ी मुसीबत हो जाती है, इसको लगाना ही बड़ी मुसीबत है।
रेक्ट में इतनी चीजें नहीं मिल रही होती थी, हमें बहुत कुछ खुद लिखना पड़ता था। इसमें क्या है, हर चीज मिली पड़ी है, सिर्फ लगाओ, लेकिन लगाना भी यहाँ पे अजाब है। अच्छा, तो आपने ये कॉपी किया, कॉपी करके आपने ड्रावर के अंदर जाकर, जी अच्छा, ओके ओके, ड्रावर टैब सही है। अच्छा, तो आपके पास अब देखिए ये नाम अगेन से होम आ गया, और होम आपके पास पहले भी ऊपर पड़ा है, तो हम बोलते हैं इसको ड्रावर 1, ताकि इसके नाम जो है ना वो यूनिक नहीं हो, यूनिक होने चाहिए, रिपीट ना हो रहे हो। और इसको आपने नाम दे दिया ड्रावर 2 के नाम से। यहाँ पे आपने होम की स्क्रीन कोई बनाई हुई है, या हमने जो बॉटम में कॉल कराया है। अब देखिए होगा क्या, आपने क्या करना है कि आपके पास जैसे यूजर लॉगिन हो, लॉगिन होने के बाद वो ड्रावर स्क्रीन पे चला जाए, तो ड्रावर के लिए जहां आपने बॉटम कॉल किया हुआ था, इसको आपने कॉपी किया बॉटम वाले को, और ड्रावर को दे दिया कि फर्स्ट पे आप ये दिखाना, और यहाँ पे आपने स्लाइडर की क्लास कॉल कर दी, जो कि स्लाइडर से आ रहा है। और उसके बाद आपने क्या किया, अब जहां पे आपके पास बॉटम वाला टैब था, अब होगा क्या, अगर मैं आपको नोटपैड में दिखाऊं, सबसे पहले आपको स्टैक चलेगी, स्टैक के बाद वो ड्रावर के कंपोनेंट को ओपन करेगा, और ड्रावर के बाद आपके पास डायरेक्ट ओपन हो जाएगा बॉटम। ड्रावर के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट आपने बता दिया कि ड्रावर में जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो कौन सा है, बॉटम, और बॉटम का नाम आपने ड्रावर 1 किया हुआ, सही है भाई। और इधर जाकर आपने जो यहां पर लिखा हुआ था बॉटम, इधर जाके आपने नाम दे दिया ड्रावर टैब, और इधर आपने नाम दे दिया ड्रावर, और इसको आपने कॉपी किया, और इसको आपने शो करवा दिया जो आपकी सबसे पहली स्क्रीन है, स्लाइडर, और स्लाइडर में जाकर इधर जाकर आपने ये पास करवा दिया। तो अब हम चेक करते हैं इसको रन करके। अब देखें, अब आप लोग ना सब घूम के हो गए, ये चल रहा क्या है एक ही स्क्रीन के अंदर। हाँ, तो ऐसे ही हुआ ना, देखो सबसे पहले स्टैक स्टार्ट हुआ, स्टैक के अंदर साइन अप का पेज आ गया, साइन अप पेज के अंदर होम का पेज आया। अब होम के अंदर हमें पता है कि भाई हमारा होम कौन सा है, ड्रावर होता है, होम कौन सा है, ड्रावर, और ड्रावर के फर्स्ट कंपोनेंट में हमने बता दिया वो जो बॉटम नैब पर हमने बनाया है वो दिखा दो। तो अब हमारे पास सबसे पहले यहां से जा रहा है लॉगिन पेज पे, स्टैक फर्स्ट स्क्रीन लॉगिन समझो, फिर आपका ओपन हो रहा है ड्रावर, और ड्रावर के फर्स्ट कंपोनेंट में कौन ओपन होगा, बॉटम। तो इस तरह करके चल रहा है। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या ये सही करके चल रहा है या नहीं।
पीछे अरबाज बैठा हुआ है। हाँ, खाना खा रहा है। यार उनको बोलना नेट ऑन करें, क्योंकि आपको एक देखो, एक चीज यूज करना आ जाए वो आप इजीली बाकी सब यूज कर सकते हो। मतलब कोई भी एक आपको सिंपल यूज करना आ गई, आपने अगर कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी यूज करना आ गई ना, आप इजीली वहां पे, क्योंकि अगर आप एज अ सीनियर रिसोर्स पे जाओगे ना, तो आपको सब कुछ आना चाहिए। अगर आप एज अ जूनियर रिसोर्स पे जा रहे हो, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वो चीज यूज करना आनी चाहिए। क्योंकि अगर सीनियर जाओगे ना, तो वो आपसे उम्मीद कर रहे होंगे कि आप बाकियों की हेल्प करोगे। जूनियर पे जा रहे हो तो वो उम्मीद ये करेंगे कि हम इसकी हेल्प करके इसको आगे लेके चलेंगे। तो ये सोच होती है ना, तो उसके लिए आपको जरूरत नहीं है। आपने अगर रिडक्स यूज नहीं की, प्योर स्टेट मैनेजमेंट यूज किया, सही है, मसला नहीं है। लाजमी नहीं कि आप रिडक्स ही यूज कर सकते हो।
अच्छा भाई, तो अगेन से इशू आया था भाई, एक बताता हूँ क्या। देखें, आपके पास जो एक आपने लास्ट क्लास में हमने उससे भी लास्ट जब एंड्रॉइड स्टूडियो किया था, तो ये जो पैकेज था ना, जो इसका एसडी के वर्जन था 31.1, ये एक्सपायर हो गया था। अब इसके लिए आपने 31.00 वाला वर्जन एक्सपायर हुआ, आप एंड्रॉइड स्टूडियो पे गए, सबसे पहले आपने इसको अनइंस्टॉल किया, इस पे यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक किया, तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब अनइंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपने रीस्टार्ट किया इसको और इसको फिर से कर लिया, तो ये क्योंकि फाइल आपकी हो गई थी करप्ट, जिसकी वजह से ये बार बार इशू दे रहा था। और एरर क्या था वो मैं दिखाता हूँ कि एरर जो आपके पास ये आ रहा था, अब भी एक्सपायर हो गया, अभी छुट्टी नहीं हुई भाई, रन और बिजली भाई। रिएक्ट नेटिव का के डेवलपर बन रहे हैं भाई, आसान थोड़ी है यार, बड़ा मुश्किल है। अब तो सोहेल ही बोल रहा है बहुत मुश्किल है यार, अब तो समझ ही नहीं आ रही क्या करूं। हाँ, ये तो देखिए, ये चीज बिल्कुल, मोबाइल ऐप सच्ची में मुश्किल होती है, आसान नहीं है ना। फ्लटर हम बोलते हैं ना, फ्लटर जब हम फ्लटर पढ़ा रहे होते हैं उस हम फ्लटर ही मसले आ रहे होते हैं। कोई हमारी फील्ड में ना कोई भी चीज आसान नहीं। आज रेक्ट का कुछ सेट किया है, कल सुबह मर के रात को सेट किया, सुकून से खाना खाया, शुक्र है यार वो काम हो गया। सुबह उठे क्लाइंट को देने देने लगोगे, वो फट जाएगा, वो एरर आ जाएगा, क्यों कि सुबह तक कुछ और चेंज हो चुका होता है। तो हमारी फील्ड तो बहुत तेजी से चेंजिंग हो रही है ना, अच्छा चेंजिंग हो, इसलिए कि मार्केट कभी खत्म ना हो, हमें उम्मीद रहे कि भाई देखो, अगर हर रोज कंपनी में कोई इशू ना आए, तो जो एक बार चीज बन गई उस पर कभी काम आए ना, ऐसी है ना भाई। अब क्लाइंट आपकी कंपनी का हर रोज थोड़ी बंदे आ रहे हैं, ऐसा है कि हर हर रोज क्लाइंट आ रहा है, हर नहीं, वो पिछले प्रोजेक्ट ही चल रहे हैं, उस पर कभी क्या मसला आता है, कभी क्या मसला आता है, तो हम भी सुकून में, कंपनी भी सुकून में। हाँ, अब अब हम लोग जब काम कर रहे थे हम बोलते हैं एरर ना है, लेकिन एरर से ना आप बहुत कुछ सीखते हो, बहुत कुछ। आपकी लॉजिक आपको ना, अब स्टार्टिंग जब मैं भी सीखता था मुझे डर लगता था कि यार ये एरर आते हैं, अभी क्या है कि नहीं, आदत हो गई है एरर्स के साथ। अच्छा है, एरर आएगा ना, आज ये एरर आए यहाँ पे आया है, नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा भाई। अब ये एरर पता लग गया यार, ये यूं मैंने सॉल्व किया था, तो और अब तो नेट है, शुक्र है नेट है, ना होता फिर तो हम डेवलपर ना बन पाते, हम एरर्स में ही फंसे रहते। अब ये देखो, इसने साफ साफ बताया है कि भाई अगर आपका पास ये सिंपल करप्ट हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल टेंशन नहीं नहीं लेनी, ओनली या तो ये फाइल ढूंढो टेक्स्ट डॉट बीटा वाली, ये फाइल मिल जाए तो ठीक है, मुझे ये फाइल नहीं नहीं मिली, तो मैंने ऊपर वाला ट्राई किया, इंस्टॉल किया, सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर दिया, रिमूव कर दिया और दोबारा से इंस्टॉल कर दिया, तो वो प्रोडक्ट चलने लग पड़ा। अब एरर ये एक दे रहा है, ये भी एरर उसका, ये एरर तो सही है। यहाँ जाते हैं, इसको ये कॉपी हमने ये बनाया नहीं था, इसकी वजह से वो बोल रहा है भाई मुझे ड्राइवर का कीवर्ड तो मिला ही नहीं। यहाँ जाते हैं और सबसे ऊपर ये, तो अब हम देखेंगे तो हमारे पास ड्राइवर लग चुका होगा, ये आ गया ड्राइवर, और उस पर क्लिक किया तो ये ड्राइवर आ गया, सही है भाई। अब देखो इशू आते हैं, ऐसा नहीं कि अब आपने सिंपल ये स्टेप ट्राई किए, सबसे पहले मेरे पास इशू क्या आया, सबसे पहले ये आया कि भाई ये जो था ना, ये वाला पैकेज ये 31 पे चल रहा नहीं था, 31 पे चल रहा नहीं था, क्यों नहीं चल रहा था, उसने बोला आपका एस डी के हो गया करप्ट, क्या आप दोबारा से करो। अब अगर मैं इसको दोबारा से पूरे का पूरा सेट करता ना, इंस्टॉल करता, तो ये इंटरनेट मेरा ऐसा था कि वो बैठ जाता। आसान हल मैंने क्या किया, यहाँ पर गया, यहाँ लिखा हुआ था 31, मैंने बोला भाई 31 वाला हो गया करप्ट, 30 वाला, इसीलिए हमने जब ये करवाए थे तो मैंने ये 4 करवाए थे, हमारे पास ये 4 हुए हुए हैं। अब इनमें से चलो इस टाइम ये करप्ट हुआ ना, टाइम मिलेगा इसको कर लेंगे,
30 वाला उठा के दे दिया कि 30 वाला उठा और उस पर काम चला। तो अभी जब मैं यहाँ पे आया मैंने सिंपल इसको दिया 30 वाला, तो उसने बोला अब इसके अंदर आप देखोगे तो एक फाइल होगी वो इसको नहीं मिल रही। कौन सी? ये देखें, इस 30 वाले में जाएंगे ना तो उसको ये फाइल मिल रही है, ये पढ़िए D8। और अगर आप 31 में जाओगे तो ये फाइल ही इसको नहीं मिल रही, D8 वाली। वो ऐसे थोड़ी चल सकता है यार। तो एक हल ये बना लिया कि हमने उसको वो कर दिया, क्या नाम है उसका, चेंज कर दिया पैकेज। तो पैकेज चेंज करने से क्या हुआ कि भाई 30 वाले पे चलने लग पड़ा। जी हाँ, एंड्रॉयड की, मेन एंड्रॉयड, हाँ रूट वाली, रूट लेवल की। वो उसकी भी करते हैं, देखो उसकी हमें कब जरूरत पड़ती है, ऐप वाले की, ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडर, जब आपको ये चेंज करना हो, कंपाइल्ड एसडीके चेंज करना हो, ये वाला कंपाइल्ड एसडीके, जब आपको टारगेट चेंज करना हो, कौन सा वर्जन आपका चल रहा है, क्या वर्जन, क्योंकि जब प्ले स्टोर पे ऐप को अपलोड करते हैं ना तो ये बार बार अपडेट हो रहा होता है, क्योंकि प्ले स्टोर अपने पास एक हिस्ट्री मेंटेन करता है कि वर्जन कोड अभी तो ये 1.0 है, लेकिन जब आप ऐप अपलोड करते जाते हो ये 1 2 3 4 वर्जन मेंटेन हो रहे होते हैं, और इसके अंदर भी आप चेंजिंग करते हो। तो इन फाइलों को ज़्यादा देखना नहीं है, इसमें बहुत सा लिखा हुआ है, क्योंकि ये सब काम सेट हुआ पड़ा है। अब जो हम एक फाइल बनाते हैं ना सिंपल, वो ये चल रही है डीबग वाली, ये कोड ना हो ना, अगर ये मैं कमेंट कर दूं तो ये ऐप मेरी चले ही ना, ये जब हम लोग अपने पास डीबग मोड पे चला रहे हैं, अगर ये ना हो तो ऐप ही ना चले। तो इसलिए इन फाइलों के साथ तो मस्ती करनी नहीं है, ये फाइलें तो ऐसी हैं जो मेन है। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि भाई आपके पास से दो ड्राइवर आ गए, एक ये ड्राइवर 1 और ये होम। तो हम यहाँ जाते हैं, इसको बोलते हैं भाई जो ये होम 1 है, कहाँ लिखा हुआ है होम, ये हमारे पास ये रहा, ड्राइवर 1 बॉटम पे जाकर इस पे होम लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ जाके इसको सिंपल बोल दिया हेडर शो। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ड्राइवर खत्म हो गया, वरना क्या हो रहा था कि भाई दो ड्राइवर आ रहे थे, वो दो हेडर आ रहे थे। अब देख रहे हैं एक होम लिखा हुआ है और एक ये ड्राइवर लिखा हुआ है। तो आपने बोला भाई मुझे ये होम वाला खत्म करना है, तो आपने बॉटम के अंदर जाकर इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है हेडर शोन फॉल्स। जैसे आपने ये फॉल्स किया तो क्या हुआ कि आपके नीचे वाला हेडर चला गया। अब ये ड्राइवर ही है, आप यूं करके ओपन करो तो भी ओपन होगा, इस पे क्लिक करोगे तो भी ओपन होगा। अब मैं ड्राइवर 2 पे जाता हूं तो मेरे पास स्लाइडर का पेज आ गया, मैं वापसी इस पे क्लिक करता हूं ड्राइवर 1 का पेज आ गया, और ड्राइवर 1 पे बॉटम नेविगेशन बार लगी हुई है। आ रही है समझ? अब ये चल रहा कैसे है, सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट होता है ये होम से, ये आपका सिंपल आ गया लॉगिन का पेज, लॉगिन से ये होम पे पहुंचा, होम के अंदर पहले ड्राइवर था और ड्राइवर का फर्स्ट कंपोनेंट पे बॉटम लगा हुआ है। अगर मैं ये ऊपर नीचे कर दूंगा, बॉटम वाला ऊपर और ये नीचे, इसको उठाते हैं ऊपर ले जाते हैं और इसको कॉपी किया, तो अब क्या होगा, अब हमारे पास ड्राइवर जोन सा है वो यहाँ पे गए, अब ये फर्स्ट पे ये आया, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा ड्राइवर 1 पे तो ये ड्राइवर आया, मतलब ड्राइवर के अंदर बॉटम लगी है, ड्राइवर के अंदर बॉटम लगी है। आप यहाँ देखोगे तो ड्राइवर के अंदर जाकर आपने कंपोनेंट दिया कौन सा, बॉटम का। और कोई भी ऐप को देख लो, अगर उसमें ड्राइवर होगा तो सबसे पहले स्टैक, स्टैक के बाद ड्राइवर और ड्राइवर के अंदर बॉटम। ऐसा नहीं होगा कि बॉटम के अंदर ड्राइवर, क्योंकि ड्राइवर मेन है, बॉटम मेन नहीं है। आ रही है समझ? तो आपने जब भी ये कोड करना है आपने कुछ इस तरह करके करना है कि सबसे ऊपर आपने रखा स्टैक, स्टैक के अंदर ड्राइवर और ड्राइवर के अंदर। तो अब आप जब भी अपने पास मोबाइल में ओपन करोगे तो आपकी ऐप के अंदर, अब आप प्ले स्टोर पे देखते हो ऐप को इंस्टॉल कर रहे हो तो उसमें भी मल्टीपल स्नैप बार लगी हुई,
एक ड्रावर जो, लेकिन उसका ड्रावर इस साइड से मेरे ख्याल ओपन होता है, वो आप साइड चेंज कर सकते हो। और अब ना इसकी स्टाइलिंग करनी है कि भाई ऊपर ड्रावर पे इमेज आए, ये सब कुछ आए, तो आपको इस ड्रावर के कंपोनेंट के अंदर यहां पर एक मिलता है ड्रावर कंटेंट, एक क्या मिलता है, ड्रावर कंटेंट। इसका काम क्या होता है कि आपने अगर इस ड्रावर की अपनी स्टाइलिंग करनी है, अपनी यूआई तैयार करनी है, तो आप वो तैयार कर सकते हो। तो इसको भी हम तैयार कर लेते हैं। तो क्योंकि टाइम बहुत कम है तो हम डायरेक्ट उठाते हैं कहीं ना कहीं से कोड। हमने यहाँ के सोर्स कंपोनेंट, इसमें एक ड्राइवर का हमने कंपोनेंट बना के रखा हुआ है, इसमें सिर्फ ड्राइवर का कंपोनेंट उठा लेते हैं, कुछ और नहीं उठाते, सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर का कंपोनेंट जो कि हमारे पास है, ये रहा। हमने इसमें से जाकर ये पूरा व्यू या इस पूरे को उठाते हैं। एक तो यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर एक नया फोल्डर बनाया, ड्राइवर कंटेंट .js, इसके नाम से हमने फाइल बना दी, इसमें पेस्ट कर दिया। अब इसमें देखिए हमने क्या किया, पहले ऑथेंटिकेशन रिमूव करते हैं, आइकन रिमूव करते हैं। अच्छा, फ़ॉन्ट ऑसम तो लगाया हुआ है, ग्लोबल हमें ये नहीं चाहिए, इसमें हटाते हैं। रेक्ट नेटिव आइकन लगाया हुआ है, सही है, इमेज आ जाएगी रेक्ट नेटिव, सही है। रेक्ट नेटिव पेपर भी लगा हुआ है, ये भी सही है। ये इंपोर्ट यहाँ से किया हुआ है, ठीक है, ये इंपोर्ट किया है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, साइन आउट की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद व्यू आ गया, ड्राइवर कंटेंट, स्क्रॉल व्यू सब आ गया। और इसके अंदर ये पिक्चर जो है, इसको अभी कमेंट करते हैं। पहले हम सिर्फ कोड तैयार कर लें, फिर मैं बताता हूँ ये क्या किया हुआ है। स्टाइलिंग स्टाइलिंग सब की हुई है। और ये आपने पास कर दिया नेविगेशन के अंदर, डायरेक्ट इसने कैसे पास किया, अच्छा यहाँ पे क्योंकि यूज़र का डायरेक्ट इसका डायनेमिक नाम आ रहा था, अभी हम ऐसे ही नाम लिख देते हैं। ब्लड ग्रुप भी आ रहा है। सही है भाई, तो आपके पास कुछ इस टाइप करके उसने ड्रावर बना के दिखा दिया। अब ये हमने यूआई कैसे तैयार की, ये हम देखते हैं। देखिए आपने यहाँ पर जाकर सिंपल, ये आपका वही के वही, अब यहाँ पे जो 3-4 कंपोनेंट आ रहे हैं ना, ये आपने खुद यहाँ डिफाइन किया। आप यहाँ पर जा रहे हो, आपने सबसे पहले क्या किया, ड्रावर कंटेंट स्क्रॉल व्यू दिया, उसके अंदर आपने बोला भाई व्यू, और व्यू के अंदर आपने बोला इमेज बैकग्राउंड। अब ये इमेज बैकग्राउंड जो कि आपने यहाँ पे शो करवाई है कि आपका एक हेडर में अक्सर एक सिंपल पिक्चर लगी हुई आती है, तो वो लगा दी। और उसके अंदर आपने स्टाइलिंग कर दी। इस ड्रावर कंटेंट में आपने क्या स्टाइलिंग की वो हम देखते हैं। यहाँ पे आपने इसको क्या दे दिया, फ्लेक्स 1, ताकि ये पूरा फ्लेक्स पे शो हो जाए। उसके बाद आपने इधर जाकर, ये थी आपकी यूजर की पिक्चर, तो अगर आपने यूजर की पिक्चर भी ओपन करनी तो आप इसको ओपन कर लीजिएगा, और यहाँ पे आप अपनी इंटरनेट की पिक्चर दे देंगे।
ताकि यूजर की पिक्चर शो हो जाए। उसके बाद आपने इसी व्यू के अंदर यूजर इन्फो के नाम से एक स्टाइल बनाया, और ये पूरे का पूरा आपका एंड हो रहा है यहाँ पे, जिसमें आपने यूजर का नाम रखा और उसका ईमेल रखा, जो कि ये शो हो रहा है। अगर आपको उसको सेंटर पे करना है, आप वही जस्टिफाई अलाइन करके सेंटर करोगे, इजीली कोड आपका सेंटर पे आ जाएगा। उसके बाद जब ये पूरा पूरा व्यू खत्म हुआ, ये फर्स्ट व्यू जो यहां से लेकर यहां तक था, ये व्यू खत्म हुआ, उसके अंदर आपका आ गया ड्राइवर डॉट सेशन, जो कि आपका ये मल्टीपल आ रहे हैं, 1 2 3। अच्छा, यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि इसको अभी हमने गलत पास किया है। अच्छा, तो आपके पास इसके अंदर एक आता है ड्राइवर आइटम। अब आप देखोगे जो आपने बनाए थे वो कंपोनेंट यहाँ पे नहीं आएंगे। अब जो आपके कंपोनेंट बने हुए थे ना, ये दोनों स्लाइडर और ये अब नहीं आएंगे, क्योंकि आप वो ड्राइवर कंटेंट को देखेगा। तो आपने क्या करना है, ये कंपोनेंट तो यहाँ पे बना दिए, ये बनाने ही बनाने हैं। सिर्फ क्या करना है, जब इसको मूव करवाना है ना, मूव करवाते वक्त मेन पेज नहीं, जो नाम आपने वहां पे दिया हुआ। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 2 ही कंपोनेंट है, तो मैं बाकी सबको यहाँ से हटा देता हूँ। ये जितने भी ड्राइवर के आइटम, इन सबको हटा दिया, ताकि मेरे पास सिर्फ शो ही 2। तो अब मेरे पास सिर्फ कितने शो हो रहे हैं, 2 शो हो रहे हैं। अब 2 में मैंने बोला कि भाई अब ये स्टाइलिंग आप खुद कर रहे हो, आइकन लगा रहे हो, आउटलाइन आइकन पे जो भी कलर लगाना है वो आपने लगा दिया, लेबल लगा दिया। अब आपने बोला कि भाई जब इस पे क्लिक हो तो आपने स्लाइडर के पेज पर लेके जाना है, तो आपने इसको स्लाइडर दे दिया, यहाँ जाके स्लाइडर मूव करवा दिया। तो अब हम देखते हैं, जैसे हमने इस पे क्लिक किया। अच्छा, इसमें एक मिनट, ये और एरर कौन सा दे रहा है, कोड रिफ्रेश नहीं हो गया? हो गया, सही है। अब हम यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ गए, क्या बोल रहा है, नेविगेट नेम स्लाइडर वाज नॉट हैंडलड बाय एनी नेविगेशन। नाम क्या है? अच्छा, नाम सही है, नाम है भाई ड्राइवर, तो हम दे रहे हैं स्लाइडर। तो वो बोल रहा है क्या हो गया है। अब मैंने होम पे क्लिक किया तो ये ड्राइवर पे ले आया, ओ स्लाइडर पे ले आया। दूसरा कौन सा है, ड्राइवर 1। तो इसको मैंने बोला भाई जब आप इस पे क्लिक करो तो ये ड्राइवर 1 ले आना। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, इसका नाम क्या है, ड्राइवर 1, और यहाँ एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, ये जो स्ट्रिंग में नाम है वो पूरे का पूरा रखना, हमने यूजर भी आगे लिखा हुआ। अच्छा, मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये वो बॉटम वाली ओपन हो गई, और यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये होम वाली आ गई। अब आपके पास क्या है कि ये जो पेज बनाया ना, ये आपने बनाया ड्राइवर कंटेंट के नाम से, और उसको आपने यहाँ पे दिया कैसे, अगर ये आप नहीं दोगे तो आपके पास बाय डिफॉल्ट इस तरह करके शो होगा। आ रही समझ, जो इसके अपने कंपोनेंट है। तो इसको देने के लिए आपके पास एक प्रॉप मिला हुआ है जिसका नाम है ड्राइवर कंटेंट, और उस प्रॉप के अंदर जाकर आपने ड्राइवर कंटेंट को कॉल किया और बोला जितने भी प्रॉप्स आपके पास हैं वो मिल जाए, ताकि नेविगेशन, उस पेज को क्या चाहिए, नेविगेशन चाहिए ना भाई। जब आप यहाँ पे जा रहे हो तो प्रॉप्स मंगा रहे हो, और प्रॉप से क्या निकाल रहे हो, प्रॉप डॉट नेविगेशन। ये तो पता ना, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे डेटा भेजने के लिए हम प्रॉप्स भेजते हैं, तो यहाँ से हमने प्रॉप भेजा। अब आप बोलोगे भाई जब आपने ये किया था स्लाइडर, उसमें आपने प्रॉप क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो खुद एक कंपोनेंट था, एक कंपोनेंट कॉल हो रहा था। यहाँ पर क्या है, ड्राइवर का कंटेंट कॉल हो रहा है, तो ड्राइवर के कंटेंट में आपने उसको प्रॉप्स दिए, वो प्रॉप्स आपने यहाँ डिफाइन किए, और फिर आपके पास ये पूरा शो करवा रहा है। सही है भाई। अब इस टाइप का ड्राइवर तो हम इजीली बना सकते हैं ना भाई। तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कुछ ये स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है। सबसे पहले इंस्टॉल करने हैं सबके सब पैकेज, और ये आप सब यूज करना है। हाँ, नोट पिक्चर। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इमेज पिकर, इसको करते हैं फिर क्लास ऑफ करते हैं। इमेज पिकर कि आप अपने एक इमेज पिकर हम 2 टाइप से ले सकते हैं, आपका कैमरा या आपकी गैलरी। ठीक है भाई, क्या मुझे अपना कैमरा ओपन करना है और यूजर की पिक्चर लेनी है,
या फिर मुझे गैलरी से कोई पिक्चर उठानी है, तो इसके लिए आपके पास एक पैकेज आता है, रेक नेटिव इमेज पिकर। ये आप पैकेज यूज करोगे, इसके अंदर आपको दो चीजें मिलती हैं, एक लॉन्च कैमरा और एक लॉन्च इमेज गैलरी। ये दो पैकेज हम यूज कर रहे होंगे और दो इसकी डिपेंडेंसीज यूज कर रहे होंगे। ये हमने इंस्टॉल किया, आपने किया npm इंस्टॉल रेक नेटिव इमेज पिकर, और उसके बाद आपके यहाँ पे कुछ सेटिंग वेटिंग बता रहा होगा कि भाई कुछ सेटिंग करना है। एंड्रॉयड में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, परमिशन देनी है कैमरा की। आप लिखोगे कैमरा परमिशन एंड रेक नेटिव, तो आप यहां पर गए, इसमें से आप उठा लोगे कौन सा, कैमरा वाले, ताकि आपके पास कैमरे की परमिशन है। ये आपने ऐड कहां पर करनी है, आपने ऐड करनी है यहां पर आए एंड्रॉइड ऐप, ऐप के अंदर सोर्स, सोर्स के अंदर एंड्रॉइड मैनिपुलेट मेन, और इसके अंदर मैनिपुलेट डॉट यमल। यहां जाके सबसे पहले हमने एक परमिशन लगाई हुई थी इंटरनेट की, ताकि ऐप को इंटरनेट की परमिशन मिल सके, और दूसरी हमने परमिशन लगा दी कैमरा की। जब हम नेक्स्ट क्लास में गूगल मैप को यूज करेंगे तो यहाँ पे लोकेशन की परमिशन देंगे। अक्सर आप कोई भी ऐप में कहीं लोकेशन ली जाती है तो सबसे पहले आपसे परमिशन ली जाती है, आप परमिशन देते हो तो ही आपकी लोकेशन ले पाता है। तो वह सब काम इन परमिशन के मुताबिक हो रहा होता है। कि आपने अक्सर देखा होगा कोई भी पिक्चर में, कोई भी ऐप में आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, तो अगर आप अपना कैमरा ओपन करते हो तो सबसे पहले वो आपसे परमिशन मांगता है कि क्या मैं, आप मुझे अलाउ करते हो कि कैमरा अलाउ हो सके। तो ये आप लगाओगे तो ही आपके पास परमिशन आ पाएगी, नहीं तो परमिशन नहीं देगा वो। अच्छा, उसके बाद आप यहां पर आए, यहां पर आकर ये हम डायरेक्ट यहीं से उठा लेते हैं यार, इसकी गेटअप पे जाते हैं। ये बता रहा होगा कि सबसे बोल रहा है पहले कि ये आप इंपोर्ट कर लो, तो हम हमारे पास स्लाइडर का एक पेज है उसमें इंपोर्ट कर लेते हैं और वहीं पे यूज़ करके देख लेते हैं। नेविगेशन में गए, स्लाइडर के कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इसमें आपने दो चीज़ें इंपोर्ट कर ली, लॉन्च कैमरा, लॉन्च इमेज गैलरी लाइब्रेरी। और उसके बाद आप नीचे आए तो उसने आपको कुछ कोड दिया होगा, एग्जाम्पल में जाकर इसका कोड उठाते हैं, सोर्स
तो आपने यहाँ पे आकर एक मेथड बना लिया। सबसे पहले आपने मेथड बनाया ओपन इमेज गैलरी, और इसके अंदर इसको हम एरो फंक्शन बनाते हैं। और यहाँ पे जाकर आपने सबसे पहले तो इसको ऑप्शंस देने हैं। अब ऑप्शंस में आपको दो स्टेप्स हो सकते हैं। अगर आपने वीडियो लेनी है तो आप टाइप में दोगे वीडियो, अगर आपने पिक करनी है फोटो तो आप टाइप दोगे फोटो। उसके बाद क्वांटिटी होती है कि इमेज की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कि मतलब जो होता है ना कि एचडी पिक्चर के अंदर, तो 0 से लेके 1 तक इसकी क्वांटिटी होती है कि भाई एचडी कितनी होनी चाहिए। तो आपने बोला भाई 0.8 तक इतनी ऐसी पिक्चर उठाओ के लाओ जो कि 0.8 तक अच्छी हो, मतलब उसकी जो क्वांटिटी हो इतनी क्वांटिटी इतनी अच्छी हो। उसके बाद आपने यहाँ पर जाकर आपको एक फंक्शन मिलता है जो आपने यूज किया है, लॉन्च इमेज गैलरी, और उसके बाद आपने यहां पर जाकर इसको यूज किया लॉन्च कैम इमेज गैलरी वाला। इसके अंदर हमें 3 चीजें मिलेंगी। अब एक स्टेप हो सकता है कि क्या पता वो रिस्पॉन्स, अब एक तो आपने यहाँ पे ऑप्शन पास किए, ये ऑप्शन क्या है जो आपने ऊपर डिफाइन किए, ऑप्शन आपने यहाँ डिफाइन कर दिए, फिर आपने दे दिया रिस्पॉन्स कि अगर यूजर सेलेक्ट कर पाए। अगर यूजर ने कैमरा नहीं वो ये ओपन नहीं किया तो मतलब ओपन करते क्लोज कर दे कि नहीं भाई मुझे पिक्चर नहीं देनी, तो उस टाइम रिस्पॉन्स आएगा डिड कैंसिल, कि यूजर ने कैंसिल कर दिया। अगर कोई एरर आया तो आपका ये बताएगा क्या कि भाई ये एरर आया। अगर इमेज उसने पिक कर ली तो आप response.assets के 0.url में आपका रिस्पॉन्स आएगा। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या यूजर पिक्चर पिक कर पा रहा है या नहीं। और इस बटन को हम सबसे पहले तो ऐप को रन कर लेते हैं और इस फंक्शन को हम कॉल करवा लेते हैं नीचे एक बटन बनाकर। जी जी नहीं, वह होती ना फॉर्मेट कि भाई कितनी फॉर्मेट की हो, वो है, मतलब पिक्सल फॉर्मेट में नहीं है। मतलब क्या होती है ना कि 0 पिक्सल, मतलब कितने पिक्सल ब्लर वाली इमेज आनी चाहिए। अब वो एच डी होगी वो तो 100% ब्लर होती है, पीछे पिक्चर के पीछे 100% ब्लर है, और सिर्फ वो पिक्चर ये नहीं उठाएगा कि आपने इसको बोला है कि भाई 80% उसके आसपास का डेटा दिखाना है। ऐसा नहीं कि उसकी शक्ल सिर्फ दिखा रहे हो बाकी कुछ भी नहीं दिखा रहे। तो आपने ये बोला है कि 80% तक डेटा होना चाहिए उसका, तो आप इसलिए ये बोल रहे हो। अच्छा, तो आपने यही बटन कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया और यहाँ लिख दिया ओपन गैलरी। ऑन प्रेस पे आपने गैलरी ओपन वाला फंक्शन कॉल कर दिया, ओपन इमेज गैलरी। तो अब हम देखते हैं हमारे पास ये रन होगी, रन हो रही है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम एक चीज ये रह जाएगी कि भाई कैमरा ओपन करवाना, ये भी वैसे इसी तरह है, बता देता हूँ, उसको ट्राई करना। फिर नेक्स्ट क्लास में हमारे पास गूगल मैप, यूट्यूब की वीडियो जो भी अपलोड की उसको व्यू कराना कि भाई यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड है वो हम अपनी ऐप में कैसे दिखा सकते हैं, गूगल मैप किस तरह लगा सकते हैं, और फिर आप फायरबेस की साइड पे मूव होंगे। तो फिर हमारी यूआई कंप्लीट हो जाएगी जिसमें हम हर चीज़ कर पाएंगे। मतलब अब यूआई तो हम बना सकते हैं, नेविगेशन भी होगी,
स्टैक हमने यूज कर लिया, ड्रावर यूज कर लिया, बॉटम टैब बार यूज कर ली, और यही की यही नेविगेशन होती हैं। सिर्फ आपको यूज करना आने चाहिए। और अभी इमेज पिकर यूज कर रहे हैं, जो कि हम यूज करेंगे गैलरी के जरिए, और उसके बाद कैमरा। जी नेक्स्ट वीक से पहले, नेक्स्ट वीक की संडे को खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। फिर नोट जेस, फिर खत्म, फिर कोर्स एंड, फिर तो होना है यार, या अभी भी नहीं होना। नहीं भाई छोड़ना है, सिलाने वाले मुझे छोड़वा देंगे वरना। सोहेल रिएक्ट नेटिव कितनी समझ आ गई है, ये समझ नहीं आ रही यार। सोहेल की मदद करो ना, तो उसके बाद सिस्टम में प्रोजेक्ट ही क्रिएट नहीं हो रहा है ना सोहेल। आशिर बैठा हुआ है, आशिर कहाँ है? आशिर चला गया, उससे राब्ता करो, वो माशाल्लाह रिएक्ट नेटिव में बिल्कुल वीआईपी हो गया है, बहुत कुछ काम शो कर रहा है भाई। तो आप उसके साथ आप मुझे बोलते हो कि यार मदद करो, मैं वही हाँ बोलता हूँ आऊंगा, फिर आता नहीं हूँ। नहीं उसकी सिर्फ थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है, बाकी ये सब का सब होता है। अच्छा, आपने यहाँ क्लिक किया ओपन इमेज गैलरी, तो आपके पास गैलरी आ गई, पिक्चर है नहीं इसके पास। अब यहाँ से पिक्चर या तो इसमें डालना पड़ेगा यार। सिर्फ इसी को देखो, पैसा खुद ब खुद आएगा। यार इसकी गैलरी में पिक्चर तो है वैसे, अच्छा नहीं है। अब इसमें पिक्चर्स कहाँ से डालूं? अच्छा नेट से नहीं आएंगे, मतलब डाउनलोड की तो आ जाएंगे। सही है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास आगे पिक्चर्स, यहाँ से हम जाकर अब गैलरी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास, अब जब हम इसको चेक करेंगे ओपन इमेज गैलरी, तो ये आपका मेथड चल रहा है। इसमें आपने इसको बताया हुआ है टाइप क्या है, मीडिया, और लॉन्च इमेज गैलरी, ये फंक्शन लॉन्च हो रहा है। अब जैसे ही मैंने कोई पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट की, से ये सिलेक्ट की, तो इसके रिस्पॉन्स में आपके पास ये एक यूआरएल आ गया, फाइल वाला। अब मैंने कहा कि भाई जो मैंने फाइल सिलेक्ट की थी वो यहाँ पे शो भी करवानी है, तो इसके लिए सिंपल आपने एक वेरिएबल बनाया सेट फाइल के नाम से, और ऊपर जाकर आपने दिया var फाइल इक्वल टू, इसके अंदर हमारे पास आता है यूज स्टेट, var फाइल सेट फाइल, ये तो याद है ना सबको? सर ये तो याद है ना?
ओए गुड, ये नहीं भूलना भैया, इस पे पढ़। जी, ये फोन का मतलब फोन का बता रहा हूँ ना। ये देखें आपके पास, इसने ये बताया हुआ है कि भाई सी यूजर डेटा में जाकर इमेज पिकर में जाकर ये फाइल है, ये फाइल पड़ी हुई है, तो आपके वो उसका मोबाइल की लोकेशन बता रहा है। तो आपने यहाँ जाकर इसको ये चेक कर लिया, सेट फाइल दे दिया, और नीचे आके आपने इसको शो करवा दिया। तो नीचे शो करवाने के लिए आपने इस बटन के बीच में इमेज दे दिया, इमेज के अंदर सोर्स के अंदर यूआरआई। लेकिन ये इंटरनेट की पिक्चर तो नहीं है। अच्छा, यूआरआई के अंदर फाइल दिया है इसने, और इधर जाकर आपने, और हमें हमें पता है पिक्चर तब तक शो नहीं होगी जब तक स्टाइल में इसकी हाइट और विड्थ नहीं होगी। विड्थ दे दी हमने 200, हाइट भी हमने दे दी 200, और इधर जाकर आपने बाय डिफॉल्ट इसको खाली रख दिया। अच्छा, ये वो बोल रहा है भाई इसके अंदर नहीं बनाना हमें, तो यहाँ बनेगा ना यार, और ये फंक्शन भी इसके अंदर बनेगा। तो हम यहाँ पे आए, हमने पिक्चर सेलेक्ट की। अब ये बोल रहा है कि भाई नल नहीं होनी चाहिए, तो हमने यहाँ जाके कंडीशन मार दी, इसको शो ही तब कराना अगर नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्पेस हो। और इसके अंदर जाके बोला नहीं तो कुछ भी शो नहीं कराना। ये आगे यहाँ पे गए हम, ओपन पिक्चर पे क्लिक किया, यहाँ देखिए कंसोल करते हैं। तो वही बात कि ये दोबारा से क्लोज करो और अगेन से चलाओ। तो हम दोबारा से चला लेते हैं और इमेज पिकर को चेक कर लेते हैं। तो सिंपल, आपने इमेज पिकर के लिए बहुत इजी है भाई हमारे पास इमेज पिकर लगाना। इमेज पिकर में दो ऑप्शन आते हैं, लॉन्च कैमरा। अच्छा, कैमरा को अभी हम टेस्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एमुलेटर पे हैं और इस पे कैमरा ओपन नहीं होता। तो नेक्स्ट क्लास में मोबाइल को कनेक्ट करके उस पे हम अपने कैमरा को ओपन करके देखेंगे कि उस पे कैसे हो सकता है। लॉन्च इमेज गैलरी आ गया ताकि आपके मोबाइल की गैलरी एक्सेस हो सके। और आपने बोला रेक नेटिव इमेज पिकर इस पैकेज से मंगा लो। उसके बाद आपने क्या किया, एक फंक्शन बनाया ओपन इमेज गैलरी का, और इसके अंदर सबसे पहले उसको ऑप्शन दे दिए कि मीडिया की टाइप क्या होगी और उसकी क्वालिटी क्या होगी। फिर आपने फंक्शन यूज किया लॉन्च इमेज गैलरी, जो बाय डिफॉल्ट इमेज पिकर गए, जिसमें सबसे पहले आपने ऑप्शन दिया, रिस्पॉन्स में बता दिया अगर यूजर ने कैंसिल किया तो ये दिखाना, अगर कोई एरर आया तो ये दिखाना। अगर सही करके पिक्चर मिल गई तो इसके पिक्चर मिलेगी कैसे, रिस्पॉन्स डॉट एसिड जीरो। अगर आप मल्टीपल ऑप्शन दोगे कि यूजर एक से ज्यादा पिक्चर सिलेक्ट करे तो आपको यहाँ इंडेक्स नंबर बतानी पड़ेगी। अभी मुझे पता है कि यूजर सिर्फ कितनी सिलेक्ट करेगा, एक ही करेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जीरो। रिस्पॉन्स के जीरो में जाके यूआरएल निकाल के लाओ, और वो सेट फाइल में करा दिया। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर आए ओपन इमेज गैलरी की, आप पिक्चर यहाँ सिलेक्ट की, तो जो पिक्चर हम यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं
वो यहाँ शो हो रही है। तो इसीलिए आप जो भी पिक्चर सेलेक्ट होगी वो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगी। तो ये था इमेज गैलरी। तो अब आपके पास इमेज गैलरी और ड्रावर ये दोनों हो गए। नेक्स्ट क्लास में कैमरा और गूगल मैप और यूट्यूब की वीडियो दिखाना ये हम कर रहे होंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास में फायरबेस और फिर रेक्ट नेटिव खत्म। ठीक है भाई। तो अब आपने देखें, अब हमने सब काम कर लिए, ड्रावर भी लगा लिया, स्टैक नेविगेटर भी लगा लिया, ड्रावर की स्टाइलिंग भी कर ली। अब हर ऐप का मेन चीज तो यही होती है कि ड्रावर लगाना और स्टैक नेविगेटर लगाना, इमेज पिकर ओपन करना, ये सब कुछ काम हो गए। तो यूआई तो हम बना सकते हैं ना भाई, आशीष यूआई बना सकते हैं। गुड यार। अभी भाई आशीष रेक्ट नेटिव में आके माशाल्लाह क्या बात है, मेहनत कर रहे हैं। गुड। तो सुहेल आशीष से राब्ता करो, ये बहुत रेक्ट नेटिव में काम कर रहा है। सही है भाई। तो अब आप नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक सबने लाजमी करके आना है। हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। ड्राइवर तक तो लाजमी ट्राई करना है। ये स्टेप्स वगैरह वीडियो में लाजमी अपलोड करके जाऊंगा, आज जाकर लाजमी इसको देखना। सिर्फ ये 6 स्टेप तो है ड्राइवर लगाने के लिए। सही है भाई। ऑफ कर सकते हैं भाई।